हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसे मैं इस क्रांति बैच को लॉन्च किया था, उसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर पाया था। उसके बाद फिर से मैंने एक वीडियो अपलोड करना चाहिए, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सका। रीज़न है हम लोग का यहाँ पे अभी नेट का प्रॉब्लम। और जैसे ही वाईफाई कनेक्ट हमारा इस पैनल से हो जाता है तो बहुत जल्द आपके लिए मैं लाइव क्लास यानी लाइव क्लास में लूँगा। अब तक जब तक वाईफाई कनेक्ट नहीं होता इस पैनल से तो आप रिकॉर्डेड वीडियो ही देखिए, क्योंकि मैं आपको बोल दिया हूँ जो मुझे क्लास 10th वालों के लिए बिहार बोर्ड में क्रांति लाना है। तो एक लाइन हमको याद आया, चल पड़े सफर तो फिर मुड़ के क्या देखना है। अगर सफर पे निकल गए हैं तो मंजिल तक पहुंचना ही है। तो इसी के साथ चलो हम आज शुरू करते हैं क्लास 10 स्पेशल बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम फिजिक्स क्रांति बैच लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन, यानी आज आपका होगा पार्ट 1। क्लास 1 लिख के रखे हैं, यानी पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। इस तरीके से आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा ना। तो हम लोग का आज फिजिक्स का क्या होने वाला है, प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन ना। देखिए चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। देखिए लेसन 1 इसमें लिखे हैं, अलग अलग कंपनी का बुक में अलग अलग चैप्टर लेके रखा है, किसी में लेसन 1 किसी में लेसन 2। अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं तो वो लेसन शायद 10 में होगा ना। और उसमें प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन को एक साथ रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको प्रकाश का परावर्तन अच्छा से समझना है, प्रकाश का परावर्तन आपको सीखना है। अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं या भारतीय भवन पढ़ते हैं या और किसी बुक को देखते हैं, सारा चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखने के बाद आपका एनसीईआरटी भी पूरा हो जाएगा, भारतीय भवन भी पूरा हो जाएगा, और जो इसके अलावा कोई और बुक देखते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा ना। आपको समझना प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हम लोग चैप्टर को ही समझते हैं। जैसे यहां पे प्रकाश, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले मैं प्रकाश समझाता हूं। प्रकाश को बोलते हैं लाइट, और परावर्तन रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है। अगर मैं प्रकाश का डिफिनेशन दूं, अगर मैं प्रकाश का परिभाषा बताऊं तो बहुत ही सिंपल भाषा में ऐसे आप कह सकते हो, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक
ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए आंख के साथ साथ आपको प्रकाश का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप बिना प्रकाश का अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको उस अंधेरे कमरे में रखा हुआ जो भी वस्तु होता है उसको आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो आपके साथ आंख है लेकिन प्रकाश नहीं है। और वहीं पे आप क्या करते हैं, टॉर्च या फिर किसी तरीके से वहां प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ता है वो वस्तु आपको दिखाई देता है, और जिस वस्तु पे प्रकाश नहीं पड़ता है वो वस्तु आपको नहीं दिखता है। तो इससे स्पष्ट होता है जो किसी वस्तु को देखने के लिए हमें आंख के साथ साथ प्रकाश भी चाहिए। अगर प्रकाश नहीं होगा तो आप नहीं देख पाओगे। तो दिन में जो हम किसी वस्तु को देखते हैं वो सूर्य प्रकाश की मदद से देखते हैं, और रात में जो अंधेरे कमरे में आप जाते हैं किसी वस्तु को देखते हैं तो आप बल्ब जलाते हैं या मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हैं या फिर और कोई स्रोत से आप प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तब उस वस्तु को आप देख पाते हैं। तो इसी से प्रकाश का परिभाषा बनता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है जो किसी वस्तु को हम लोग प्रकाश की मदद से देख कैसे पाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे एक टॉर्च है, एक सेकंड सर, चलिए सर ये मान लीजिए एक टॉर्च है। इस टॉर्च से मैं यहां पे किसी शख्स के ऊपर चलो प्रकाश मारता हूं, चलो जो मान लीजिए कुछ बन गए। इस टॉर्च के माध्यम से इस पर मैं प्रकाश मारता हूं तो यहां से प्रकाश छिटक कर मतलब परावर्तन होकर यहां से प्रकाश टकरा के वो किसी या फिर हमारे आंख तक पड़ेगा। हमारे आंख तक, ये आंख है मान लो, हमारे आंख पर पड़ेगा, तभी ये जो शख्स है ये हमें दिखेगा। अगर यहाँ पे प्रकाश पड़ता है और यहां से प्रकाश टकरा के इस आंख तक नहीं पड़ता है तो इसको आप नहीं देख सकते। तो किसी वस्तु को देखने के लिए इसका मूल शर्त क्या है, उस पर प्रकाश पड़े और वहां से प्रकाश टकरा के यानी वहां से प्रकाश छिटक के फिर आंख तक पड़ना चाहिए, तभी वो वस्तु दिखेगा। देखिए सर दूसरा मैं एक उदाहरण देंगे ना। देखिए सर जैसे मान लीजिए कोई बंद कमरा है, अब बंद कमरा में बहुत सब आपका सर यहाँ पे सामान है। इस कोना में कोई सामान है, इस कोना में कोई सामान है, इस कोना में कोई सामान है। और रात को जब आते हैं आप अंधेरे कमरे में तो टॉर्च आप जिस कोने पे मारते हैं उस कोने का सामान आपको दिखता है, और जिस कोने पे आप प्रकाश नहीं मारते हैं उस कोने का सामान आपको नहीं दिखता है।
तो इससे स्पष्ट क्या होता है, जो किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। और दूसरा शर्त क्या हुआ, इस वस्तु से प्रकाश छिटक के फिर हमारे आंख तक पड़ना चाहिए, तभी वो वस्तु दिखेगा। बात समझ गए सर? तो प्रकाश क्या हो गया, एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जहां प्रकाश होगा वहीं के आसपास का वस्तु आप देख सकते हैं, और जहां पे प्रकाश नहीं होगा आप वहां पे उस वस्तु को नहीं देख सकते। जैसे एक इमेज में देखिए आप, देखिए सर, पुराना जमाना का एक लालटेन यहाँ पे, इस लालटेन के देखिए आप आसपास देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ दिखाया था सर, लाल रंग का इस तरीके से इर्द गिर्द यहाँ पे देखिए सर, इसका प्रकाश जहां जहां तक पहुंचा है वहां की वस्तु, वहां पे रखा सामान आपको दिखाई देता है, और जहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां का सामान आपको नहीं दिखता है। ठीक है, तो प्रकाश का ये हो गया आपका परिभाषा। दूसरा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है सर। जब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी प्रकाश को हम लोग ऊर्जा भी कह सकते हैं। प्रकाश को हम लोग ऊर्जा भी कह सकते हैं, प्रकाश को हम लोग ऊर्जा भी कह सकते हैं। ऊर्जा प्रकाश को क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं ऊर्जा क्या होता है। तो ऊर्जा का मतलब सर कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम लोग कार्य करने की क्षमता को प्रकाश कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग प्रकाश कहते हैं, सॉरी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं सर। एक बार कलर चेक कर लेता हूं, चलिए सर पीसी कर देता हूं। देखिए, कार्य करने की, चलिए रख लेते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं हम लोग। अब सवाल ये है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो प्रकाश को हम कैसे ऊर्जा कहते हैं? प्रकाश किस प्रकार से ऊर्जा है? प्रकाश को आप किस आधार पर ऊर्जा मानते हैं? क्या प्रकाश में काम करने की क्षमता है? बिल्कुल सर, प्रकाश में भी काम करने की क्षमता है। जैसे आप धूप में बैठते हैं, धूप में अगर आप धूप में बैठते हैं तो सर आपको पता क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी का काम क्या होता है? हमारे शरीर की हड्डी को मजबूत करना होता है। तो प्रकाश में हुआ ना काम करने की क्षमता, हमारे हड्डी को मजबूत भी कर सकता है प्रकाश। तो मैं कह सकता हूं प्रकाश में काम करने की क्षमता है। इतना ही नहीं, प्रकाश से बैटरी भी चार्ज हो जाता है सर। जैसे आप छत के ऊपर सोलर पैनल लगा के रखते हैं, फिर उसके माध्यम से बैटरी चार्ज होता है, तो प्रकाश जो होता है बैटरी को भी चार्ज कर देता है। तो है ना प्रकाश में काम करने की क्षमता। तो प्रकाश हमारे शरीर के हड्डी को भी मजबूत करता है, प्रकाश बैटरी भी चार्ज करता है, प्रकाश
बैटरी को भी चार्ज करता है। इतना ही नहीं सर, आप जैसे किसी बर्तन पे या फिर किसी कटोरे पे पानी भर के आप धूप में रख देते हैं तो वो पानी भी आपका गर्म हो जाता है। वो किसकी मदद से? तो प्रकाश की मदद से। तो प्रकाश से पानी भी गर्म हो सकता है। तो बताइए, है ना प्रकाश में काम करने की क्षमता? तो जिसमें काम करने की क्षमता हो, इसका मतलब उसमें ऊर्जा है। जिसमें काम करने की क्षमता हो उसमें ऊर्जा है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्यों? पता है हमें ऊर्जा है, इसलिए मैं आपको पढ़ा पाता हूं। तो जिसमें काम करने की क्षमता होती है उसमें ऊर्जा होता है। इसीलिए सिंपल, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ये क्वेश्चन पूछता है सर, प्रकाश किसका रूप है? तो आप बोलिएगा ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है ना। दूसरा, और प्रकाश जो होता है ना, हमेशा वो सीधी रेखा पे गमन करती है। प्रकाश जो होती है हमेशा सीधी रेखा पे गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करती है। और प्रकाश के सरल रेखीय पथ को, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को हम लोग प्रकाश के किरण कहते हैं, या प्रकाश का किरण कहते हैं। देखिए सर, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को, जबकि प्रकाश चलती है ना, वो सरल रेखा पे चलती है, तो उसके जो पथ होता है, पथ मतलब रास्ता, उसके रास्ते को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं सर? किरण कहते हैं। और प्रकाश के किरण को इस तरीके से लिखा जाता है। यह आपका हो गया किरण। किरण को इस तरीके से लिखा जाता है ना। ठीक है सर। देखिए, अभी मैं फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं बताया आपको। फिजिक्स क्या है, भौतिकी किसे कहते हैं। असल में देखिए, आप क्लास 10 में अगर आ गए हैं तो क्लास 9 तो बिल्कुल पढ़ेंगे, और क्लास 9 में भौतिकी फिजिक्स के बारे में आप पूरा जान चुके हैं। अगर आपको अभी फिर से जानना है तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि सर आपको फिजिक्स में कुछ सीखना भी है और आपका एम होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, फालतू का चीज नहीं बनना आपको। अभी क्लास 10 में ना पता चले जो क्वेश्चन पूछेगा होने पड़े, और जो नहीं पूछने का वही हम कर रहे हैं ना। सुनिए सर, तो ये हो गया प्रकाश का किरण। प्रकाश के किरण को इस तरीके से लिखा जाता है। प्रकाश के किरण को इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहां पे एक प्रकाश के किरण हो गया। उसके बाद अगर एक साथ बहुत सब प्रकाश किरण को लेके आ जाए, एक साथ बहुत सब प्रकाश के किरण को लेके आ जाए, तो इसको क्या कहेंगे सर? किरण पुंज। क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। यानी एक साथ बहुत सब किरण आ जाए, यानी बहुत सब किरणों के समूह हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? किरण पुंज। देखिए सर, ये एक किरण है और यहां पे मैंने बहुत सब किरण ले लिया, तो किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं।
तो यहां से भी सवाल बन गया किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अभी आपको इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो मैं इसको छोटा छोटा जो टॉपिक सब है उसको लेता हूं। मेन आपका प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे है, तो परावर्तन के बारे में जानना, इस सबको भी जानना बहुत जरूरी है। तो किरण पुंज अगर पूछता आपको एग्जाम में किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ये किरण पुंज जो है, किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, और दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण, समांतर किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार का हो गया। अपसारी, पहला क्या हो गया अपसारी किरण पुंज, दूसरा हो गया सर अभिसारी किरण पुंज, तीसरा हो गया समांतर किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है सर, बहुत बार पूछा भी किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार के। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अब इसका लेते हैं परिभाषा, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो देखिए अपसारी किरण पुंज कहेंगे हम, देखो नाम में छुपा अपसारी और यहां पे सर अभिसारी। अपसारी मतलब पता क्या होता है, फैलना। अपसारी में क्या होता है, फैलना। अपसारी का अर्थ होता है सर फैलना, जिसमें किरण सब फैलेगा वहां बोलिएगा अपसारी, और जहां पे किरण अलग अलग माध्यम से, अलग अलग माध्यम तो नहीं कर सकते हो, अलग अलग दिशा से एक बिंदु पे आएगा अभिसारी। चलो फिगर में देखें ना, जैसे यहां पे देख, एक यहां पे बिंदु है, एक प्रकाश किरण उधर जाता है, एक प्रकाश किरण इधर, एक प्रकाश किरण इधर। तो आप देखिए एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल के अलग अलग दिशा में जाती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। अपसारी होता है, फैलता है, और अभिसारी क्या हुआ, अलग अलग दिशा से प्रकाश किरण में आके एक बिंदु पर मिलेगा। जैसे इस दिशा से आया यहां पे, फिर इस दिशा से आया, ये भी यहां एक ऐसे दिखाते हैं, इधर से आया प्रकाश किरण यहां पे मिला, फिर यहां पे आया, इधर से आया, और तीनों देखो किरण एक बिंदु पे आके मिलता है, तो इसे आप बोलोगे अभिसारी किरण पुंज। और समांतर का मतलब क्या, समांतर आप जानते हो सर, जैसे ये एक प्रकाश किरण है, ये एक प्रकाश किरण है, ये एक प्रकाश किरण है, तो यहाँ पे तीनों किरणें एक दूसरे के समांतर है, तो इसे हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। तो शायद आप पूरा समझ गए किरण पुंज किसे कहते हैं। पुंज का मतलब होता है सर समूह, पुंज का मतलब क्या होता है, समूह। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का हो गया, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर
फैलती हुई चली जाती है। देखिए सिर्फ फैल रहा है, उसे हम बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा से आकर के एक बिंदु पर मिलती है, उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और सबसे यहां से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलता है। क्या निकलता है सर? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है सर? अपसारी होती है या अभिसारी होती है या समांतर होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सर, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणों को, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को समांतर माना जाता है, समांतर माना जाता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए आपका, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या माना जाता है? अपसारी, अभिसारी या फिर समांतर? तो आपका आंसर हो जाएगा समांतर। ठीक है, तो ये हम कुछ समझ गए प्रकाश के बारे में और प्रकाश के किरणों के बारे में। तो यहां से 2-4 ऑब्जेक्टिव बनता है। सबसे पहले फिर से मैं रिकॉल करता हूं, फिर मैं आगे के टॉपिक में जाता हूं ना। प्रकाश क्या है सर? तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के बिना आप नहीं देख सकते हो, आपका आंख कितना भी अच्छा है ना, इतना ही नहीं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मैंने समझाया ऊर्जा क्यों कहा गया प्रकाश को, और ऊर्जा का मतलब क्या होता है मैंने ये भी बताया। ऊर्जा का मतलब काम करने की क्षमता, तो प्रकाश में भी काम करने की क्षमता होता है। जैसे मैंने बताया धूप में हम बैठते हैं तो विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी हमारे शरीर के हड्डी को मजबूत करता है, तो प्रकाश में काम करने की क्षमता है। फिर मैंने दूसरा उदाहरण क्या दिया, प्रकाश के माध्यम से, सूर्य प्रकाश की बात कर रहा हूं सर, सूर्य प्रकाश के माध्यम से बैटरी भी चार्ज होता है, तो प्रकाश में बैटरी को चार्ज करने का भी क्षमता होता है। फिर मैंने क्या बताया, सूर्य प्रकाश की मदद से आपका पानी भी गर्म हो सकता है, तो सूर्य के प्रकाश में या फिर प्रकाश में पानी को गर्म करने की क्षमता भी होती है। इसीलिए एक शब्दों में कह दिया, यहाँ पे कह दिया है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसको ध्यान दीजिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रकाश गमन करती है, आपको ऑप्शन देगा उल्टी रेखा पे, सीधी रेखा पे, टेढ़ी रेखा पे, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? सीधी रेखा पे। देखिए जहां से ऑप्शन बनेगा मैं वहां पे थोड़ा सा अलग कलर से दिखाया था, ये होगा सर आंसर आपका सीधी रेखा, ये होगा सीधी रेखा पर ना, ये होगा सीधी रेखा पर। ठीक है, फिर मैंने यहां बताया प्रकाश के सरल रेखीय पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं, यानी प्रकाश सरल रेखा पे गति करती है तो उसके पथ जो होता है ना, उसका पथ, रास्ता, उसको मैं किरण कहते हैं। किरण का यहां पे देखिए सिंबल मैंने दिखा दिया। अब एक किरण, सॉरी बहुत सा अगर किरण होगा उसे किरण पुंज कहोगे आप, बहुत सा अगर किरण होगा उसे आप किरण पुंज कहोगे। देखो किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। फिर मैंने बताया किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज,
समांतर किरणपुंज। अपसारी किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जा रही, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा से आकर के एक बिंदु पर मिले, उसे आप अभिसारी किरणपुंज कहोगे। और समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बना रखा, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को समांतर माना जाता है, समांतर माना जाता है। ठीक है सर, अगर इसका आप आंसर लिखना चाहोगे तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोग भी खुद कर सकते हो इसको। चलो हम आते से दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है सर, प्रकाश तो समझ गया, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में आपको पूरा मैंने समझा पाया। अब यहां अब प्रकाश कहां से देखते हैं? मतलब प्रकाश सूर्य से निकला हुआ प्रकाश आप देखते हैं, आप सूर्य प्रकाश देखते हैं, इसे देखें, या फिर आप प्रकाश बल्ब का ही प्रकाश देखें, सिर्फ बल्ब, आप बल्ब का ही प्रकाश देखें, आप बल्ब का ही प्रकाश देखें। उसके बाद आप मोमबत्ती का भी प्रकाश देखें, मोमबत्ती का ही प्रकाश देखें। आप सिर्फ दिया का ही प्रकाश देखें, दिया, यानी सिर्फ बहुत जगह से आप प्रकाश उत्सर्जित होते हुए देखेंगे। तो जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी जहां से प्रकाश निकलता है, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। बात समझ में आया? जहां से प्रकाश निकलता है, जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो एक वर्ड यहां पे क्या आया आपके सामने? प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे प्रकाश स्रोत होती है। बस सिंपल है। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उत्सर्जित का मतलब क्या हुआ? उत्सर्जित का मतलब क्या हुआ सर? देखिए, ये जो उत्सर्जित लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? उत्सर्जित का मतलब हुआ निकलना। ठीक है, तो जहां से प्रकाश निकले, यानी जहां से प्रकाश उत्सर्जित हो, उसे आप प्रकाश स्रोत कहोगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको, आप प्रकाश निकलते कहां से देखें सर? तो मैंने बोला सूर्य से प्रकाश निकलती है, तो सूर्य भी क्या हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया। आप सर जलती हुई मोमबत्ती भी देखें, जलती हुई मोमबत्ती देखें, जलती हुई मोमबत्ती देखें, जलती हुई मोमबत्ती, ये भी प्रकाश स्रोत हो गया, क्योंकि मोमबत्ती प्रकाश उत्पन्न करता है। उसके बाद आप बिजली का जलता बल्ब देखें, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, ये भी क्या है? तो ये भी एक प्रकाश स्रोत है। इतना ही नहीं सर,
जुगनू भी है, जुगनू, जुगनू, एक जुगनू भी होता है सर, जो उड़ता है ना रात को, वो जलता हुआ दिखता है। तो जुगनू भी क्या है? एक प्रकाश स्रोत है। अब सिंपल कहिए सर, जहां जहां से प्रकाश निकलती है, जहां से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत करते हैं। अब यहां पे देखिए आप, एक हो गया सूर्य, एक जलती हुई मोमबत्ती, एक हो गया बिजली का जलता हुआ बल्ब, और एक हो गया जुगनू। अगर इसको देखोगे ना, सूर्य को कुदरत ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, प्रकृति, इसको प्रकृति ने बनाया। और बिजली को सर प्रकृति ने नहीं, इसको मानव ने बनाया। इसको सर बिजली का जलता हुआ बल्ब को, इसको भी मानव ने बनाया। अगर यहाँ पे जुगनू देखेगा सर, इसने मानव को, इसको मानव ने बनाया, मानव नहीं बनाया है, बल्कि इसको प्रकृति ने बनाया, कुदरत ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है ना। इसको सर कोई मानव ने थोड़ा ना बनाया जुगनू को, जो मानव बना दिया और उसको उड़ा दिया, नहीं सर, इसको प्रकृति ने बनाया है, इसको मानव ने बनाया है, इसको भी मानव ने ही बनाया है, इसको सूर्य को भी प्रकृति ने ही बनाया है। इसलिए प्रकाश स्रोत को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। देखिए, कोई चीज आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मानना चाहिए, आपको समझ समझ के याद करना। बस आप थोड़ा सा आराम से धैर्य बना के कॉपी कलम लेके बैठिए, जो लिखने का होगा लिख लीजिएगा। ठीक है सर, वीडियो को रोकिए, फिर नोट कीजिए, फिर आगे देखिए। बस सिंपल फंडा है। फिर उसके बाद तो आपका लाइव क्लास होगा, तो आप डाउट भी पूछ सकते हो। बस अभी आप बात नहीं कर सकते हमसे, लेकिन कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप पूछ सकते हो वहां पे क्वेश्चन। फिर बाद में आपका मैं कमेंट देख करके फिर उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऐसे भी हो सकता है ना, हम लोग के पास है सुविधा। देखिए सर, देखिए मैंने ये बताया, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत दो प्रकार का हो गया। दो प्रकार का कैसे हुआ सर? क्योंकि यहां पे मैंने 4 उदाहरण दिया, इन 4 उदाहरण में से किसी को प्रकृति ने बनाया है तो किसी को मानव ने बनाया है। इसलिए मैंने प्रकाश स्रोत को 2 भागों में बांट सकता हूं। एक क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। एक हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार का। देखिए, आपका जो बुक है उसमें आगे पीछे हो सकता है, मैं बुक के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूं सर। आपको चीज समझना है, जो टॉपिक जिसके बाद मैच करता है मैं उसको पढ़ाता हूं। अब जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये मत कहना सर ये टॉपिक तो बाद में है, वो टॉपिक तो नहीं है यहाँ पे। सर मुझे पता है कौन टॉपिक है, नहीं है, सारा टॉपिक आपका क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो ऐसे बोलिएगा, प्रकाश स्रोत का वो प्रकार, प्रकाश स्रोत का वो प्रकार जिसे प्रकृति ने बनाया है, जिसे कुदरत ने बनाया है, जिसे प्रकृति ने बनाया है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत उसे कहेंगे जिसे मानव ने बनाया है, जिसे मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे प्राकृतिक में क्या क्या आएगा सर? तो प्राकृतिक में आएगा जैसे सूर्य हो गया, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। आपका सर यहां पे देखिए जुगनू, जुगनू भी क्या हो गया? जुगनू भी आपका सर प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया जुगनू। ठीक है,
और भी होगा सर बहुत से, तारा हो जाएगा, तारा हो गया, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया, बहुत सब होगा, यहाँ पे मैंने आदि कर दिया, ठीक है। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में क्या क्या होगा, जैसे इसका जैसे हो जाएगा जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, बिजली का जलता हुआ बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब, और भी बहुत सब होगा इसमें, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जुगनू यहां पे आ गए। तो ये हो गया प्रकाश स्रोत दो प्रकार के, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ठीक है सर। इसको मैं हटाता हूं। आप आते हैं दूसरा टॉपिक में ना, देखिए अब दूसरा टॉपिक क्या है, देखिए सर पदार्थ जो है अगर प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर देखा जाए, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर देखा जाए तो वस्तु दो प्रकार के होते हैं। आधार पर वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं, वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है सर। देखिए थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं, देखिए प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है, तो एक होता है सबसे पहला नंबर होता है परदीप्त। क्या होता है सर, परदीप्त। दूसरा होता है अपरदीप्त, एक हो गया परदीप्त वस्तु, एक हो गया अपर्दीप्त वस्तु, परदीप्त वस्तु और एक हो गया अपर्दीप्त वस्तु। कुछ वस्तु ऐसा है जो प्रकाश उत्पन्न करती है और कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। तो जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम कहेंगे परदीप्त। जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे परदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे परदीप्त वस्तु कहते हैं। कुछ है दिक्कत बताइए, परदीप्त किसे कहते हैं, तो जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है उसे परदीप्त कहते हैं। और दीप्त का मतलब होता है प्रकाश, दीप्त का मतलब क्या होता है, प्रकाश। और अदीप्त मतलब क्या होता है सर, एक तो कह सकते हो प्रकाश का ये विलोम शब्द है, जैसे प्रकाश का विलोम क्या हो गया, ये दीप्त का विलोम क्या हो गया, अदीप्त। तो कौन कौन ऐसा वस्तु है जो प्रकाश उत्पन्न करती है, तो जैसे फिर से वही होगा सर, सूर्य ये प्रकाश उत्पन्न करती है, जुगनू ये भी क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। और भी सर बहुत सारी चीजें, तारा हो गया ये प्रकाश उत्पन्न करती है आदि ना, ये सब प्रकाश उत्पन्न करने वाला चीज है। अब अपवर्तित किसे कहते हैं, इसका विलोम होगा, यानी इसका ऑपोजिट होगा। जो वस्तु
जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, उसे अपवर्तित वस्तु कहते हैं, उसे अपवर्तित वस्तु कहते हैं। ठीक है, इसे बहुत छोटा सा टॉपिक है सर, अभी बड़ा टॉपिक जाएंगे, अभी छोटा सा टॉपिक सब क्लियर कर लेता हूं। पहले जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अपवर्तित वस्तु कहते हैं। तो जैसे आपका कोई पत्थर हो गया, क्या बताइए, पत्थर को प्रकाश उत्पन्न करते देखे कभी सर? नहीं देखे, तो पत्थर क्या हो गया? अपवर्तित। जैसे मार्कर है, कलम भी क्या होगा सर? अपवर्तित हो जाएगा। पुस्तक क्या होगा सर? अपवर्तित। तो जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे हम लोग अपवर्तित कहेंगे, और जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम लोग पर्दित कहेंगे। तो ये भी टॉपिक हम लोग का हो गया क्लियर। तो आप पर्दित समझ गए और अपवर्तित वस्तु समझ गए। देखिए सर, हम लोग के पास, मैं पहले ही बोला था, जो वाईफाई अभी कनेक्ट इस पैनल से नहीं हुआ है, यानी हम लोगों के पास अभी वाईफाई का सुविधा नहीं है, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, फिर अपलोड करने के समय बहुत ज़्यादा समस्या होता है ना। तो सर मैं इसको इतना ही रखता हूँ, लेकिन आपने समझा क्या, ये बहुत मायने रखता है सर। पढ़ना और समझना दो अलग अलग चीज़ है। आपने क्या क्या समझा उसको मैं फटाफट एक बार रिवाइज कर देता हूँ ना, फटाफट से मैं आपको रिवाइज करके दिखा देता हूँ। देखिए सर, मैंने यहां से समझा ना, सबसे पहले मैं क्या समझा? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करती है, और प्रकाश सरल रेखा पर गमन करती है, तो उसके पथ को हम लोग किरण से दिखाते हैं, और किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण तीन प्रकार का हो गया, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। भैया इधर देखिए, मैं आपको ही कर रहा हूं, जो आप देख रहे हैं वीडियो ना, मैं आपको ही बोल रहा हूँ। इधर देखिए, रिवाज बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे सर अपसारी किरण पुंज का मैंने आंसर नहीं लिखा हूँ, लेकिन आपको मैं बताया बार बार, आप देखिए उसको। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को समांतर माना जाता है। फिर मैंने दूसरा आपको बताया सर, दूसरा बताया प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, जुगनू हो गया, ये सब आपका प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आएगा सूर्य, जुगनू, तारा आदि, जलती हुई मोमबत्ती, बिजली का जलता हुआ बल्ब। ठीक है, मैंने इतना ही आपको आज समझाया। ठीक है सर, लेकिन दूसरा देखिए यहाँ पे एक और बताया आपको, ये बताया सर प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पर्दित वस्तु, एक होता है अपर्दित वस्तु। जो वस्तु मैंने बोला सर, समझाया, आप समझ जाइएगा। ऑब्जेक्टिव कितना बना, आप कितना समझ पाए, यहाँ पे देखिए। थोड़ा सा आपका सर मैं आपको देता हूँ माइंड टेस्ट, आप समझे कि नहीं समझे। सबसे पहले आपको है टेस्ट, अभी टेस्ट करता हूँ। देखिए बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन था प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश किसका रूप है? तो आपका आंसर क्या होगा सर? ऊर्जा का रूप है। बोल रहे हो ना, प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप। तो फास्ट होता हूं। फिर मैंने बताया प्रकाश गमन करती है,
प्रकाश गमन करती है। आंसर क्या दीजिएगा? सीधी रेखा, सीधी रेखा पर, सीधी रेखा पर। अगला बताया आपके साथ किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए आंसर फटाफट से। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? याद कीजिए, किरणों के समूह क्या कहते हैं? किरणों के समूह को कहते हैं लोग किरणपुंज। किरणों के समूह क्या कहते हैं लोग? किरणपुंज। फिर मैंने बताया किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? सोचिए फटाफट आप सर, देखने से नहीं होगा, सोचना पड़ेगा। सोचिए किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? आपको मैं क्लास में याद करा दूंगा सर, मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा। अगर आप इस वीडियो में आ गए, यहाँ तक आ गए ना, तो शायद आपको ये सब चीज याद भी हो गया। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलिएगा 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? तो मैंने आपको बता दिया, देख लीजिए। 3 प्रकार के होते हैं। फिर मैंने बताया सर आपको जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है, 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 उसे क्या कहते हैं? बताओ, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आंसर सोचिए और फटाफट बताइए। जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? बताइए सर, बता रहे आप लोग? ऐसे बोलो अपने से, मैं सुनूंगा ना, मैं सुन लूंगा सर, आप बोलिए ना। जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। फिर मैंने बताया सर जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता है, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो आप बोलिएगा, आपका आंसर होगा सर, उसे कहते हैं परादीप्त। क्या कहते हैं? परादीप्त। ठीक है सर, इतना सा ऑब्जेक्टिव बना, और भी कुछ ऑब्जेक्टिव बना है इसमें। तो पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, आपको सर सवाल निकालने के लिए आना चाहिए। सवाल कितना निकाल पा रहे हैं, कितना आप सोल्व कर पा रहे हैं, ये रहता मानना, सिर्फ पढ़ने से ना होगा, आपको तो सोल्व करना पड़ेगा वहां पे। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। और इसको आप नोट्स जरूर कीजिएगा सर, नोट्स जरूर करना। अगर इसको और भी अच्छा से, अगर इसका नोट्स चाहते हैं आप, जैसे हमको नोट्स चाहिए पूरा प्रॉपर ढंग से, जो नोट्स होता है हैंड रिटन नोट्स अगर चाहते हैं आप, तो सर आपको फ्री में नोट्स मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सर मैं क्रांति अगर लाया हूं तो क्रांति ऐसे नहीं हो सकता। मैं क्रांति का बीज बोया हूं भी, तो बीज जब बोया हूं क्रांति का, तो ऐसे क्रांति नहीं होगा जब तक मैं आपके लिए मेहनत न करूं और आप भी मेहनत न करो। अगर आपको फ्री में नोट्स देना है तो बस उतने सर, मेरे पास एक व्हाट्सएप नंबर है 8294, क्या होगा नहीं चलेगा, हैंग कर लगे, ये क्या होगा? अच्छा सर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8294274667 8294274667। सर इससे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको मैं फ्री में आपको नोट्स दे दूंगा। क्रांति करना है तो पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, आप हट जाइए ना, हटना नहीं है, फिर आपको कल आना है ना। तो ठीक है, आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपको मैं इसका अगला टॉपिक, जो मेन प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मैं आपको फिर कल मतलब क्या नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है ना, थैंक यू।